नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के मज़दूरों की, उनको लेकर हो रही राजनीति की और राज्य सरकार के प्रवासी मज़दूरों को लाने की कोशिशों की। किसी भी देश के लिए मजदूर एक तरह से अर्थव्यवस्था का ईंधन होते हैं। वे श्रम शक्ति के जरिए उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं और यह भी सच है कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे अधिक जिनको दरकिनार किया जाता है वो मज़दूर ही हैं और जो सबसे अधिक शोषित होते हैं वो भी मज़दूर ही हैं। ऐसा इसलिए होता है कि व्यवस्था का जो रवैया है मज़दूरों के प्रति, वह एक तो संवेदनशील नहीं है, दूसरा मज़दूरों के प्रति लोगों की धारणा भी खासकर मीडिया का बहुत फोकस मज़दूरों पर नहीं रहता है, जिससे उनकी समस्याएं सामने नहीं आ पाती हैं। कोरोना संकट ने एक तरफ जहां प्रकृति के साथ खिलवाड़ को और उसकी वजह से जो दुष्परिणाम सामने आ रहे थे उनको दिखाया, तो इसने मज़दूरों की दुर्दशा और उनकी स्थिति को भी दिखाया। देश के विभिन्न राज्यों के मज़दूर जो अलग अलग स्थानों में काम कर रहे थे, उनकी स्थिति क्या है, कोरोना संकट ने इसे दिखाया। जब हजारों और लाखों की संख्या में मज़दूर हाईवे पर आए तो मीडिया के लिए भी उनको कवर करना ज़रूरी हो गया और जब मीडिया ने इसे कवर किया तो चीज़ें बहुत हद तक सामने आने लगी। एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि मज़दूरों के पास वापसी के लिए पैसे नहीं बचे, उनको दूसरों से मदद लेनी पड़ी। जो मज़दूर आ रहे थे वे भगवान भरोसे थे, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि राज्य सरकार हो या, हालांकि सब राज्य सरकारों को भी दोषी ठहराना उचित नहीं, और केंद्र को भी एक तरह के तरीके से हम सीधे तौर पे दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये तो सच है कि मज़दूरों की दुर्दशा का कारण कोई ना कोई तो है। अब हम समझते हैं कि मज़दूरों के सामने ये संकट कैसे आया। तो मज़दूरों के सामने ये संकट तब आया जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई। 22 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ देश में और इसके साथ ही मज़दूरों के पास एक तो रोज़गार के अवसर नहीं रहे, औद्योगिक संस्थान बंद हो गए थे, जहां वो काम करते थे वो बंद हो चुके थे और जो उनके मालिकान थे उन्होंने भी मज़दूरों को रखना श्रेयस्कर नहीं समझा। जब समाज और व्यवस्था दोनों ने मज़दूरों के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया तो मज़दूरों ने अपने अपने राज्यों में लौटने में अपनी भलाई समझी और वो लौटने लगे। जब वे हाईवे पर लौटने लगे तो उनकी दुर्गति की कहानियाँ विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचने लगी। कोई ट्रक पे चढ़कर आ रहा था तो कोई साइकिल से आ रहा है, और कहीं उन्हें पुलिस पीट रही थी तो कहीं उन्हें सीमा पर इंतज़ार करना पड़ रहा था। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इन सब के साथ एक कॉमन फैक्टर वो है कि इन मज़दूरों के साथ कमोबेश हर जगह दुर्व्यवहार हुआ।
अब हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में लगभग 7 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर सरकार कहती है कि देश के विभिन्न राज्यों से लाए जाने हैं। अगर सरकार के आंकड़ों पे बात करें, श्रम विभाग के आंकड़ों पे बात करें, तो ये मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में 12,000 से अधिक लोकेशनों में फंसे हुए हैं। इनको लाने की पहल केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कर रही हैं। केंद्र विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, तो राज्य मजदूरों के लिए किराए का भुगतान कर रहे हैं। एक सवाल इस तमाम चीज़ों, सरकार के प्रयासों के साथ ये भी दिखता है कि क्या जो 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार घोषित कर रही है, क्या वह विभिन्न राज्यों के मजदूरों के लिए फ्री ट्रेनें नहीं चलवा सकती थी? सरकारों से अनुमति लेने की जरूरत केंद्र को क्यों पड़ रही है? केंद्र के पास ट्रेनों की बेहिसाब संख्या है, और ऐसे संकट के समय में जब देश के हर प्रवासी मजदूर को मदद पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र और राज्य की, तब दिखा कि केंद्र सरकार के प्रयास खास तौर पर इसके लिए नाकाफी थे। अब हेमंत सरकार की बात करते हैं। हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश में सबसे पहले ट्रेनों से मजदूरों को लाने की बात कही। लगभग 110 ट्रेनों को राज्य सरकार की ओर से एनओसी दी गई, और उसमें से अब तक जो 60,000 से अधिक मजदूर लौट भी चुके हैं राज्य में। संवेदनशीलता की बात की जाए मुख्यमंत्री जी की, तो वो भी उनमें दिखी। उन्होंने यह आदेश जारी किया कि किसी भी राज्य के मजदूर हों, वो यदि झारखंड में हो तो उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था मुकम्मल इंतजाम करे। तो ये सरकार, मतलब हेमंत सरकार की पहल थी। अब बात करते हैं फ्लाइट से मजदूरों को लाने के सरकार के प्रयास की। तो अंडमान निकोबार में 319 मजदूर झारखंड के लंबे समय से फंसे हुए हैं। उन्हें लाने के लिए हेमंत सरकार ने केंद्र से चार्टर्ड फ्लाइट चलाने का अनुरोध किया, इसके लिए अनुमति मांगी। राज्य सरकार में मुख्य सचिव जो है सुखदेव सिंह जी, उन्होंने बाकायदा इसके लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और मजदूरों को लाने के लिए फ्लाइट की अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक शायद इसकी मंजूरी नहीं मिली है। तो ये दिखाता है कि अब ये भी समझना होगा कि भाजपा क्या कर रही है। राज्य में भाजपा ने कोरोना संकट में लोगों के लिए मोदी आहार के नाम से आहार वितरण की व्यवस्था की, और अभी हाल में ही 2 कमेटियों का गठन किया प्रदेश स्तरीय, जिसमें एक हाईवे रिलीफ कमेटी और दूसरी क्वारंटाइन कमेटी। ये रिलीफ कमेटियाँ हाईवे पर और क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को सेवा कार्य करने में लगी हुई है। लेकिन एक जो अहम सवाल है कि यह स्थिति आई ही क्यों? तो यह स्थिति इसलिए आई कि केंद्र सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी, उनसे एनओसी देने को कहा, उनको किराए का भुगतान तक करना पड़ रहा है। एक ऐसे समय में जब लगातार राज्य सरकारों के पास आय के स्रोत कम हो रहे थे,
तो निश्चित तौर पे इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब जो मज़दूर आ रहे हैं उनके पास न तो किराए का पैसा है, न उनकी हालत इतनी अच्छी है कि वे टैक्सी या दूसरे वाहनों का इंतज़ाम कर सके वापस लौटने के लिए। तो वो जो भी साधन उन्हें जिस परिस्थिति में उपलब्ध हो रहे हैं उस पर वो सवार होकर आ रहे हैं। तो व्यवस्था का ईंधन कहे जाने वाले मजदूरों पर सरकार की जो दृष्टि है उसको समझना चाहिए। असल में मजदूरों की ओर फोकस जितना होना चाहिए, उनके उत्थान के लिए जो काम होने चाहिए कोरोना संकट में, उसके विपरीत काम हुए। कुछ राज्यों ने किया ये कि मजदूर हितों को संरक्षण देने की जगह उनके काम के घंटे बढ़ा दिए, ऑर्डिनेंस बाकायदा लाके उनके काम के घंटे 8 से 12 घंटा कर दिया। हालांकि बाद में जब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और राज्य सरकारों को ये लगने लगा कि उन्होंने ठीक नहीं किया है, तो उन्होंने इस अध्यादेश को वापस लिया। लेकिन सरकारों का नज़रिया मजदूरों के प्रति क्या है, इसकी एक वानगी तो इससे मिल ही गई। बंगलोर में जो मजदूर, कर्नाटक में खासकर वो जो मजदूर झारखंड के थे और झारखंड आना चाह रहे थे, उनको यह कहकर वहाँ की सरकार ने रोक दिया कि अगर ये चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा। तो ये नज़रिया है कि वो मजदूरों को मनुष्य की संवेदना देने की जगह वो उसे सिर्फ उत्पादन का एक पुर्जा समझते, वो मनुष्य समझते नहीं है। या उन्हें लगने लगा है कि चाहे जिस तरह का भी अत्याचार वो मजदूरों के साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मजदूरों ने अपनी घर वापसी का रास्ता अपने दम पर चुना और उन्होंने 1300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर विभिन्न राज्यों के अपने गंतव्य की ओर वो चले। मजदूरों की ओर सरकारों का ध्यान तब जाता है या तो जब देश में चुनाव हो रहे होते हैं या फिर कोई बड़ी घटना हो जाती है। उससे पहले मजदूरों की स्थितियों पर ना तो सरकारों का ध्यान रहता है, ना उसके लिए कोई विशेष प्रयास किए जाते हैं। और वैश्वीकरण के बाद से, खासकर 1990 में जब से देश में उदारीकरण शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार मजदूर हितों पर सरकारों की कैंची चलती रही है। सरकारों ने बाकायदा श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर मजदूर हितों को ही चोट पहुंचाई है और इसका नतीजा मजदूरों को भुगतना पड़ा है। एक तो उन्हें कम वेतन मिलता है, दूसरा कार्यस्थल पर उत्पीड़न उनका होता है, तीसरा बाल मजदूरी की जो समस्या है वह भी विकराल रूप से पूरे देश में है। अब झारखंड की हम बात करें तो झारखंड सरकार ने इस दिशा में दूरदर्शिता दिखाई है। सरकार ने वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए 3 योजनाएं संचालित की हैं, जिनसे बड़ी संख्या में उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले ही केंद्र सरकार से अनुरोध कर कहा है कि मनरेगा की जो मजदूरी है उसे बढ़ाई जाए। हालांकि केंद्र ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई है, लेकिन जितनी बढ़ाई है वो नाकाफ़ी है। अब मजदूरों के नाम पर विभिन्न दल चाहे जितनी भी राजनीति करें, एक चीज़ तो स्पष्ट दिखती है कि मजदूरों के प्रति उनमें संवेदना नहीं है। वे राजनीति करते तो हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह भिन्न है।
वो मज़दूरों को अपनी राजनीति का बस मोहरा समझते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए जिस दिन मज़दूर श्रम शक्ति जगेगी और जिस दिन उनका कुचक्र जनता समझ लेगी, राजनीति करना उनके लिए मुश्किल होगा। इस विषय पर मज़दूर अपना भाग्य खुद गढ़ने को निकल पड़े हैं। उन्हें किसी के मदद की दरकार नहीं है। मदद मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। हालांकि इस दौरान हादसे भी हो रहे हैं और हादसे में मज़दूरों की जान भी जा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना संकट का काल मज़दूरों में एक नई चेतना का संचार तो करेगा ही, और यदि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें उनको कुचलती रहेंगी, उनके हक को कुचलती रहेंगी, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उन्हें इसका परिणाम चुकाना होगा। धन्यवाद।